This is exactly how we treat Northeast when it comes to making our travel plans. What's up guys, thank you for watching Just Random Things. Today in this video I am going to break some myths and taboos which exist about Northeast which prevents you from visiting there. So, talking about myths, the first and the worst one is Northeast is unsafe. मगर क्यों? हम ये क्यों कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अनसेफ है? डू यू नो दैट नॉर्थ ईस्ट इन मेघालय रीजन शिलोंग के आसपास वाले एरिया में खासी ट्राइब्स रहते हैं. दीज ट्राइब्स आर वेमेन डोमिनेटेड. वेल, थोड़ा डोमिनेटेड थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा. सो वी बेसिकली से वेमेन ड्रिवन. वहाँ पे जितने वेमेन हैं दे गो आउट एंड रन द शॉप्स till night 10 PM 11 PM and walk back to their homes every day without any problem. माफ़ करना मगर गुड़गांव नोएडा में रात को अकेले ऑफिस से वापस जाते हुए को बहुत सेफ महसूस करते हो क्या? नहीं. तो जहाँ पे विमेन सेफ्टी इतना ज़्यादा है वहाँ पे टूरिस्ट को इतना इशू कैसे हो सकता है? दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली खासी ट्राइब्स. गो टू द गूगल सर्च एंड जस्ट सर्च विमेन सेफ्टी इन नॉर्थ ईस्ट. पहले पेज में आपको एक भी केस या एक भी आर्टिकल या एक भी इशू नहीं दिखेगा जिसमें आपको लगे कि वुमेन इन नॉर्थ ईस्ट आर नॉट सेफ और टूरिस्ट ट्रैवलर्स आर नॉट सेफ इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. इनफैक्ट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू विजिट फॉर सोलो ट्रैवलर्स. यहाँ एक और प्रॉब्लम की बात की जाती है जो कि है इंसर्जेंसी. अब इंसर्जेंसी, हाँ, थोड़ा इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करता है नॉर्थ ईस्ट में और ये इंसर्जेंसी का रीज़न एग्जैक्टली सेम रीज़न है जिसके वजह से कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है पाकिस्तान के वजह. एग्जैक्ट सेम सिचुएशन क्रिएट किया जाता है म्यांमार के वजह से हमारे ईस्टर्न बॉर्डर साइड में. बस डिफरेंस एक ही है कि वहाँ एक परिंदा भी हिल जाए तो आपको मीडिया में पता चल जाएगा. यहाँ 4 बम ब्लास्ट भी हो गए तो आपको ज़िंदगी भर में नहीं पता चलेगा. बट क्वेश्चन ये आता है कि इस इंसर्जेंसी के वजह से क्या आपको एज अ टूरिस्ट कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं. बिकॉज दोज पीपल दे केयर अबाउट द टूरिज़्म. द टूरिज़्म इज़ द ओनली इंडस्ट्री जिसके वजह से वो ज़िंदा है, जिसके वजह से उनका रोज़ी रोटी चलता है. दे फॉलो अतिथि देवो भव सेम एज वी डू, समटाइम्स इवन मोर. द प्रॉब्लम इज़ दे फाइट अगेंस्ट द बिजनेसेस. क्यों ना करें? बिजनेसेस वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, वहाँ से पैसा निकाल रहे, वहाँ के रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं एंड उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. 74 years of independence and still there is no development, there is no jobs, there is no schools, there is no proper education system, there is no proper healthcare facility. ये इंसर्जेंसी का इशू इतना ज़्यादा गहरा है कि लोग आज भी सोचते हैं कि असम में अल्फ़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. अल्फ़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट ऐसा नहीं है. असम के लोग खुद इतना परेशान हो गए थे इन अल्फ़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से कि उन्होंने सल्फ़ा क्रिएट किया. दिस इज़ बेसिकली सरेंडर्ड अल्फ़ा. अब सरेंडर्ड अल्फ़ा हैज़ बीन सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग दीज अल्फ़ा एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड in fact they have also done a major work in development of these areas. अब चलते हैं दूसरे इशू पे. दूसरा इशू हमसे रिलेटेड है. हम यानी मिलेनियल्स. हमें पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ, चिल करना बहुत अच्छा लगता है. तो हम ये सोचते हैं कि शायद नॉर्थ ईस्ट में लोग पार्टी नहीं करते हैं एंड ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मिथ. बेसिकली देयर इज़ वन प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इज IST के हिसाब से अगर हम उनका टाइम देखें तो दे स्टार्ट देयर डे अराउंड 1 hour 30 minutes बिफोर वी स्टार्ट. वी एज इन लाइक पीपल फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, जो मेजर सिटीज़ है. सो बेसिकली जब आप सो रहे होते हो वो वहाँ पे काम पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं. अब 2 hour पहले अगर किसी का दिन चालू होता है तो 2 hour पहले दिन ख़त्म भी तो होता होगा ना. तो अगर आपके घड़ी में 10 बज रहे हैं और आप सोच रहे हो कि अब मेरे को अब मैं जाऊँगा, अपने पार्टी टाइम हो रहा है, शायद उनके लिए वो 12 बज चुके होते हैं. तो ये एक टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट करता है जिसको आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड थिंग इज़ पार्टी वहाँ पे थोड़ी डिफरेंटली होती है. दे डू नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ क्लब एनवायरनमेंट्स मच. दे आर मोर इनटू लाइव कॉन्सर्ट्स, दे आर मोर इनटू ओपन एयर कॉन्सर्ट्स. इमेजिन अ प्लेस सराउंडेड विद लश ग्रीन माउंटेन्स, misty weather, foggy weather, halka drizzling rain,
और साथ में लाइव म्यूज़िक चल रहा है सुबह से लेकर रात तक। इज़न्ट इट अमेजिंग? और रात होने के बाद म्यूज़िक ख़त्म हो जाती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के बॉनफायर कर रहे हो, कैंप कर रहे हो पूरी रात, और दिस कंटिन्यूज फॉर 3 days स्ट्रेट। This, my friend, is Zero Music Festival. Let me tell you that this is not the only one. ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ डाम्बुक में एडवेंचर एंड म्यूज़िक दोनों साथ में होती है। लाइक यू कैन एन्जॉय ऑल टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक 4x4, रिवर राफ्टिंग, मोटो GP, ऑफ रोड रेसिंग, एनीथिंग। एंड फिर शाम को टिल नाइट, लेट इन द नाइट यू एन्जॉय लाइव कॉन्सर्ट। ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो एरिया पार्टी लाइफ या बोरिंग कैसे हो सकती है? एंड these two are not the only. These events keep on happening all through the year. So there is Hornbill Festival, there is Shillong Music Festival, then even if you are a beer lover, there is a fest called Shillong Beer Fest. This happens near the Umiam Lake. So just imagine एक ऐसे व्यू के सामने आप सारा दिन बैठे हुए हैं, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, अनलिमिटेड बियर है। Isn't a great place for you? So अगर हम पार्टी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फॉर आवर हर्ब लवर्स। सो इफ़ यू आर अ हर्ब लवर, द प्लेस यू शुड बी हेडिंग टू इज़ डॉकी। जो लोगों को मोस्टली नहीं पता है, यू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हर्ब्स देयर। सो ग्रैब इट एंड देन मेक अ कैंप नियर द डॉकी रिवर। अब डॉकी रिवर के बगल में बैठ सकते हैं, या फिर यू कैन ट्रैवल टू चेरापूंजी, 7 सिस्टर फॉल्स के पास में जाके कोई रैंडम पहाड़ ढूंढिए जहाँ पे खाली आप अकेले बैठे हो, एक स्लाइट म्यूज़िक चलाइए एंड एन्जॉय द व्यू एंड चिल फॉर एंटायर डे। बिलीव मी, नॉट अ सिंगल पर्सन विल इंटरफेयर व्हेन यू डू ऑल दिस। पीपल डोंट केयर दैट। Do whatever you want, just you should also not interfere with them. So that is the thing. अब नाइट लाइफ की अगर बात करें तो एक टाइम ऑफ द ईयर है जब हम ज़्यादा घूमने जाते हैं, जब ज़्यादा पार्टी टाइम होता है। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कार्निवल। और कार्निवल सुनते ही हमारे दिमाग में गोवा का प्लान बनना चालू हो जाता है। दोस्तों को कॉल करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, लेकिन हम सबको पता है गोवा का प्लान तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। मेरा तो इस साल भी नहीं हुआ। शिलोंग आपको क्यों जाना चाहिए कार्निवल के टाइम में? शिलोंग में यू कैन एन्जॉय द DJ होल नाइट एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कोई क्लब या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिटी के सेंटर में ही सारी रात वहाँ पे 31st को पार्टी कर रहे होते हैं। यू कैन डांस टू द बीट्स विदाउट इवन नॉट अ सिंगल पर्सन जजिंग यू। यू कैन एक्चुअली हैव अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट टाइम कार्निवल का नाम याद आते गोवा को थोड़ा सा साइड में रख के एक बार नॉर्थ ईस्ट का प्लान बना के देखो, क्या पता सक्सेसफुल भी हो जाए और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बेटर हो। Well guys, that's it for today. I will be coming up with some more videos of this series where I will break some more myths, and also I will try to give some information about how you can plan your itinerary for the northeast travel. So do subscribe to my channel to stay updated about my videos, and if you like this video, do like, share and comment and make it reach the right audience. Thank you and bye bye.